कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत पुरानी, बहुत साधारण सी लगने वाली कहानियों में आज की दुनिया के लिए गहरे सबक छिपे होते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरने वाले हैं, जादुई तालाब की कहानी। एक ऐसी कथा जो हमें धैर्य यानी सब्र की असली ताकत के बारे में बहुत जरूरी बात सिखाती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी को सिर्फ एक इच्छा पूरी करने का मौका मिले तो वो क्या मांगेगा? यही एक सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और ये हमें फौरन इस बात पर सोचने को मजबूर कर देता है कि असल में जिंदगी में क्या मायने रखता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक शांत से दिखने वाले जंगल में, लेकिन इस शांति के ठीक नीचे एक तनाव है, एक टकराव है, जल्दबाजी और सब्र के बीच। और ये टकराव हमें दो तरह के किरदारों में साफ साफ दिखाई देता है। तो देखिए, यहाँ कहानी के मुख्य किरदार आमने सामने हैं। एक तरफ है मोंटू बंदर और हिरण, बिल्कुल जल्दबाज, जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे भूख लगने पर खरगोश से गाजर छीन लेना। और फिर दूसरी तरफ है सारस, शांत, विचारशील, जो हर चीज को बहुत ध्यान से देखता है। यही जो विरोधाभास है ना, यही पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। अब कहानी में असली मोड़ तब आता है जब मोंटू और हिरन अपनी मौज मस्ती और शरारतों में लगे हुए अचानक एक ऐसी चीज खोज निकालते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, एक रहस्यमयी जादुई तालाब। तो सबसे पहले मोंटू बंदर अपनी इच्छा जाहिर करता है, और उसकी इच्छा भी बिल्कुल उसी की तरह है। उसे तुरंत और बिना किसी मेहनत के सब कुछ चाहिए। और कमाल देखिए, जादुई तालाब उसे पल भर के लिए एक ऐसे ही जंगल में पहुंचा भी देता है जहां हर पेड़ फलों से लदा हुआ है। इसके बाद हिरण की बारी आती है, और उसकी इच्छा भी देखा जाए तो सिर्फ अपने ही बारे में है। उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां कोई शोर शराबा न हो, और उसे तारों से भरी एक शांत जगह पर भेज दिया जाता है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उन्हें एक बहुत ही अहम नियम का पता चलता है। ये जो कमाल की शक्ति है, ये हर जानवर के लिए सिर्फ एक बार ही है। और बस उसी पल उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपना सुनहरा मौका कितनी छोटी, कितनी स्वार्थी इच्छाओं पर बर्बाद कर दिया है। पर उनके फैसलों का असर सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं था। उन्हें पता भी नहीं चला कि गोल्डीबाज नाम का एक बाज ये सब कुछ सुन रहा था, और जो बात एक राज थी वो अब पूरे जंगल में आग की तरह फैलने वाली थी। इसके बाद जो होता है वो पूरी तरह से अफरा तफरी है। जंगल में एक तरह की भगदड़ मच जाती है। हर जानवर बिना सोचे समझे अपनी अपनी स्वार्थी इच्छा पूरी करने के लिए उस तालाब की ओर दौड़ पड़ता है। और देखते ही देखते तालाब का जादू लगभग सभी के लिए खत्म हो जाता है। इस सारी दौड़ भाग और अफरा तफरी के बीच सिर्फ एक जानवर है जो अलग सोचता है, और वो है सारस। वो जानबूझकर इंतजार करने का फैसला करता है। वो समझता है कि ये मौका बहुत कीमती है और इसे किसी बड़ी जरूरत के लिए बचाकर रखना चाहिए। जैसे ही जंगल की यह गहमागहमी शांत होती है, कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। जंगल पर एक ऐसा संकट आता है जिसके लिए कोई भी, बिल्कुल कोई भी तैयार नहीं था। खतरे का पहला संकेत होता है एक रहस्यमयी धुआं। टीनू चिड़िया और उसके छोटे छोटे बच्चे जैसे ही इस धुएं के संपर्क में आते हैं, वो खांसने लगते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। और फिर उस धुएं का स्रोत भी सामने आ जाता है। एक नकाबपोश शिकारी जो अपनी टोकरी से धुएं वाले गोले फेंककर एक एक करके जानवरों को बेहोश कर रहा है ताकि वो उन्हें आसानी से पकड़ सके। नतीजा ये है कि पूरा का पूरा समुदाय एक बड़े संकट में है। हर कोई डरा हुआ है, दहशत में है। पल भर की खुशी के लिए जो इच्छाएं उन्होंने जाया की थीं, वो अब किसी काम की नहीं हैं। एक असली सामूहिक खतरे के सामने वे सब पूरी तरह से बेबस हैं। लेकिन ठहरिए, अभी भी एक इच्छा बाकी है। अपनी इस हताशा में सबको सारस की याद आती है, और अब पूरे जंगल की आखिरी उम्मीद उसी के कंधों पर है। और सारस की इच्छा वो रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो ये नहीं मांगता कि समस्या जादू से गायब हो जाए। नहीं, वो उसे हल करने का साधन मांगता है। एक ऐसा हथियार जिससे इस जहरीले धुएं को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। सारस की इस सोच को हम रणनीतिक इच्छा कह सकते हैं। मतलब ये सिर्फ फौरी राहत के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा के लिए एक टिकाऊ समाधान खोजने के बारे में है। यही सोच उसे बाकी जानवरों से एकदम अलग बनाती है। और ये योजना काम कर जाती है। सारस को एक चमकता हुआ लाल गोला मिलता है। जैसे ही वो उसे जंगल में जमीन पर रखता है, उसकी रोशनी उस जहरीले धुएं को खत्म कर देती है।
सारे जानवर होश में आ जाते हैं और शिकारी को वहां से भागना पड़ता है। अब जब सब सुरक्षित हो जाते हैं तो दूसरे जानवर सारस के पास इकट्ठा होते हैं। वे सब मानते हैं कि ये उसका सब्र और उसकी दूर की सोच ही थी जिसने उन सभी को बचाया। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? ये दो अलग अलग नजरियों के बीच का एक बहुत ही साफ अंतर है। एक तरफ है फौरन मिलने वाले व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान देना, जो कि थोड़ी देर का ही साबित हुआ, और दूसरी तरफ है धैर्य वाला नजरिया, जो पूरे समुदाय के बारे में सोचता है और आखिर में सबको सुरक्षा देता है। आखिर में ये जादुई तालाब सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा है। ये हमारे पास मौजूद किसी भी सीमित संसाधन का प्रतीक है, जैसे हमारा समय, हमारा पैसा, हमारा ध्यान, यहाँ तक कि हमारे प्राकृतिक संसाधन भी। और हम इन संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सारा फर्क इसी बात से पड़ता है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। आज की इस दुनिया में जहाँ सब कुछ तुरंत चाहिए, क्या हम किसी बड़े और सार्थक लक्ष्य के लिए अपने संसाधनों को, अपनी ऊर्जा को या अपने मौकों को बचाने के बारे में सोच रहे हैं?